खबर सलाल बांध के कई गेट खोल दिए गए हैं। चिनाब नदी में बाढ़ जलस्तर जो है वो बढ़ता हुआ इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से पानी का दबाव बढ़ गया है। निचले इलाकों के लिए सतर्कता बढ़ी है। सलाल बांध खोलने से पाकिस्तान में अब हड़कंप की स्थिति। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण चिनाब नदी पर बने सलाल जल विद्युत परियोजना में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई और बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित करने और बांध के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों ने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन के कई गेट खोल दिए हैं और इसके अतिरिक्त पानी चिनाब नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे डाउन स्ट्रीम यानी कि निचले इलाकों में नदी का जलस्तर और बहाव काफी बढ़ गया है और प्रशासन ने संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है और नदी किनारे रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। सर, ये जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, इतना तो तय है कि पाकिस्तान के अंदर देखिए अब पानी को लेकर त्राहिमाम की स्थिति देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे सर इस पर? पुनीता जी, देखिए, ये पाकिस्तान अपनी करतूतों का फल अब भोग रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं की थी, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड इन एबेंस कर दिया था और उसको हमने निरस्त अभी करके रखा हुआ है और उसके बाद से हमने सलाल डैम के जितने भी गेट थे उसको बंद कर दिए थे। जब बंद कर दिए थे तो पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह से बिलबिला रहा था, क्योंकि वहां पर पानी का जो खेती के लिए जो पानी वहां मुहैया होती है उसमें 19 से 21% की कमी आ गई थी। खरीफ की फसल उनकी खराब हो रही थी और वो चिल्ला रहे थे। लेकिन वहां पर अब हम इसको ज्यादा देर तक बांध के रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। बहुत बुरी तरह से पानी का बहाव आया है और अगर हम डैम के गेट्स नहीं खोलेंगे तो डैम टूट जाएगा, तो फिर पाकिस्तान और भी ज्यादा चिल्लाएगा। तो हमने डैम्स के सारे गेट अभी खोल दिए हैं ताकि पानी डैम को खतरा ना हो और पानी जो है उसको सुचारू रूप से जाए। अब ये डैम का पानी जो छूटा है तो वो सियालकोट गुजरात, वो एक जगह है पाकिस्तान में, और कादिराबाद, उस जगह के क्षेत्रों में बड़ी अच्छी तरह से बाढ़ आने की संभावना है और चिनाब के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहां पर लोगों को बाढ़ और सैलाब का खतरे से जूझना पड़ेगा। पाकिस्तान को, चूंकि भारत ने इसको छुपाया नहीं है, भारत ने इसको सार्वजनिक मंच पे घोषणा किया है कि हम गेट खोलने जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान की जिम्मेवारी है कि वो अपने क्षेत्रों में सावधानी बरते और सहायता के लिए अपने टीमों को तैयार रखे। लेकिन मैं जानता हूं पाकिस्तान फिर रोएगा, क्योंकि उसकी तैयारियां हैं नहीं और वहां बाढ़ आएगा। अब वो चिल्लाएगा कि ये बाढ़ भारत ने दिया है। ऐसा नहीं है। भारत जो है वो अपनी सहूलियत के अनुसार गेट्स को बंद करेगा और खोलेगा। भारत ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है। अब यह पाकिस्तान को देखना है कि वो आतंकवादियों का सहायता करता है या अपने को तैयार रखता है भारत के इन प्रपंचों से बचाने के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान ध्यान तो तब देगा ना जब, जैसा आपने भी कहा कि आतंकियों से अगर उसकी नजर हटेगी, आतंकियों को सहायता पहुंचाने में अगर वो पूरी तरीके से पूरा सोर्स अगर लगा देगा तो आम लोगों को परेशानी ना हो, पाकिस्तान में किसानों को कोई परेशानी ना हो, तभी तो इस ओर ध्यान जाएगा ना। क्योंकि जहां से फंडिंग मिलती है वो पूरा का पूरा फंड, क्योंकि कर्ज ले लेकर वो आतंकियों की सहायता करने में जुटा हुआ है ना पाकिस्तान। सर जी हाँ, देखिए, अब पाकिस्तानी जनता को यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने जिस तरह से आतंकवादियों को प्रश्रय दिया है, ये देखिए, सिर्फ उनके यहाँ आतंकवादियों घटनाएं नहीं हो रही हैं, उनके यहाँ तो शांति खराब हो रही है, हिंसा हो रही है। टीटीपी ने उत्पात मचा रखा है, बीएलए ने उत्पात मचा रखा है, पीओके ने उत्पात मचा रखा है। अब जनता को यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के पॉलिसीज के कारण, उनके नीतियों के कारण उनके खेती बाड़ी भी अब बर्बाद हो रहे हैं। ये उसी का परिणाम है ना। आपने जिससे भारत के धोखा दिया है, उसके पीठ पे छुरा भोंका है, तो भारत से आप दोस्ताना रवैया नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आम जनता को पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में ये जो फंडामेंटलिस्ट और ये जो सैन्य शासन वहां पर हमेशा हावी रहता है राजनीति में,
इससे पाकिस्तान को बचना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आएंगे। जी हाँ। लेकिन हर बार हमने देखा है सर कि इंटरनेशनल मंचों पर पानी का रोना पाकिस्तान की ओर से रोया गया है। कोशिश ये हुई है पाकिस्तान की कि भारत की छवि को धूमिल किया जाए कि पानी बंद होने से आखिर कैसे पाकिस्तान को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए नहीं आया है। यानी तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया को पता है, यही बताता है ना सर? जी हाँ, बिल्कुल। और ये सब जो डैम है पुनीता जी, ये रन ऑफ द मिल है। मतलब ये पानी के बहाव को खाली कंट्रोल करते हैं, हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते ना, इसको पूरी तरह से रोक नहीं सकते हैं। ये तो रन ऑफ द मिल डैम्स है, तो हम इसको कंट्रोल करेंगे थोड़ा जरूरत के अनुसार, बहाव देख करके। कभी इसको थोड़ा सा रोकेंगे, कभी इसको थोड़ा सा ज्यादा छोड़ेंगे, क्योंकि खतरा भी देखना पड़ता है। डीसिल्टिंग को भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि डीसिल्टिंग का ज्यादा प्रभाव हमारे क्षेत्र में ना हो, बांध टूटे नहीं, ये भी देखना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान तो हाहाकार मच जाएगा पाकिस्तान में। जी हाँ। तो अब ये पाकिस्तान के ऊपर है, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि आप कैसा दोस्ताना रवैया रखते हैं भारत के साथ। भारत के साथ दोस्ताना रवैया रखिएगा तो आपको हमेशा भविष्य में शांतिपूर्वक हम रह सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत के पीठ में छुरा भोंकिएगा तो भारत भी चुप नहीं बैठने वाला है। ये अब दूसरा भारत है। जी हाँ। और ये हकीकत जो आप स्थिति बता रहे हैं, ये वहां के नेताओं को, वहां के सांसद को पता है, और कई बार कई जगहों से ऐसी उनके बयान सामने आए हैं कि अब भारत के साथ जो है पाकिस्तान को अच्छे संबंध बनाने होंगे, नहीं तो पाकिस्तान जो है उसकी स्थिति बहुत खराब होगी। लेकिन शायद वहां की जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो सेना प्रमुख है, उनको शायद ये बातें समझ नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।